हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। भाई, दुनिया में किसी भी आदमी से शादी कर लेना, सच में भूल के भी ना मैकेनिक आदमी से शादी मत करना। मेरे घर में जितने डब्बे खाली होते हैं सारे डब्बे इनको दे दो। हर अच्छे से अच्छा डब्बा, कैसा भी डब्बा हो ना, खराब होगा तो बोलेंगे खराब डब्बा, इसका क्या करोगी, दे दो, मैं नट बोल्ट भर लूंगा। अच्छा डब्बा होगा तो अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इसमें नट बोल्ट भरने के काम आएगा। तो घर में जितने भी डब्बे खाली होते हैं सारे, अब ये डब्बा है, इसमें वॉशिंग पाउडर भर रखा था मैंने, तो बोल रहे हैं ये तो बड़ा सुंदर डब्बा, इसको मुझे दे दो, इसको मुझे नट बोल्ट भरने के काम आएगा। तो इसमें मैं वॉशिंग पाउडर भरती हूँ, कुछ कुछ छोटा छोटा सामान धोने के लिए अलग से। मुझसे धुलवाया है, बोल रहे हैं इसको एकदम चमका दो और धूप में सुखा दो। और मुझे बोल रहे हैं तुम्हें मैं दूसरा दे दूंगा। तो थोड़े दिन के लिए वो दूसरा डब्बा मेरे पास आएगा, फिर वो दूसरा भी नट बोल्ट के ही काम आ जाएगा। यहाँ पे सूख रही है हमारी प्याज, थोड़ा सा सुखा के फिर आज इनको भर देते हैं। प्याज बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, तो भाई मैं इसलिए पूरा बैग ही ले लेती हूँ, कौन बार बार का झंझट करता रहे। होते इतना फुल कर दो फुल बार बार। ये डब्बा दिया है मुझे वॉशिंग पाउडर रखने के लिए, देखो। अब मैं पूछ रही थी इसमें कैसे भरूंगी मैं वॉशिंग पाउडर, तो ये जुगाड़ लगा दिया। ये बोल रही है किस दिन काम आएंगे ये सामान। ऐसे करते ही हर अच्छा डब्बा लेके, और देखो ये लाइजोल का डब्बा दे दिया मुझे। ज्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, मैं टॉयलेट में रखती हूँ, वॉशिंग पाउडर से टॉयलेट क्लीन करती हूँ, तो अब ये वहीं पे जाएगा। और मैं टॉयलेट धोने के लिए ही मैं इनको पूछ रही थी, तो मुझे ये दे दिया। डब्बे छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? हैं? जिसके घर में फालतू डब्बे हो ना, सब यहाँ पटक जाना भाई, हमारे घर में पटक जाना। इनको बहुत डब्बे चाहिए। किसी के भी घर में फालतू डब्बे हो तो देखो ये आदमी की शक्ल देख लो और इनको डब्बे दे देना। तो गाइज यहाँ पे टूट रही है अब फली, और ये सब जाती है ज्यादातर मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर्स को, जो मेरे फिक्स परमानेंट कस्टमर है ना, मैं ज्यादातर सब उन्हीं को ही दे देती हूँ। क्योंकि वो लोग जब मुझ पे देखो इतना भरोसा करके मेरे यहाँ काम कराने आते हैं, तो फिर मैं और तो कुछ नहीं दे सकती, अपना अच्छा काम दे सकती हूँ, और जो मेरे पास है ये दे सकती हूँ। तो ये बहुत सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एकदम प्योर है, नेचुरल, हमारे पेड़ की, बिना कोई दवाई केमिकल के। तो बस ये मेरी तरफ से उन लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई, मुझे खुशी होती है मेरे कस्टमर को देती हूँ मैं। तो एक बार में सबके लिए तो पॉसिबल हो नहीं पाती, जितनी जितनी टूटती हैं, जैसे जैसे मेरे रहते हैं उन्हीं को मैं देती रहती हूँ। तो बस, क्योंकि अकेले कोई कितना खाएगा। बाहर गिर गई है, बाहर से लाती हूँ उठा के। दो ही है ना बस? बस दो ही हैं। एक मिनट, डालने में कौन सा परहेज है? तुम्हारी कौन सी सल्तनत छिन जाएगी? तुम यहाँ पानी कभी भी पाइप लगाओ तो ये वहां पानी डालेंगे, यहाँ नहीं डालते। और यहाँ जब मैं बोलूंगी ना तो क्या बोलते हैं, पहले यहाँ डल जाने दो उसके बाद यहाँ डालेंगे, और फिर ऐसे ही पाइप फट जाता है। अब आज मैंने अभी बोला अभी डालो पहले, उसके बाद ही तब बाकी का यहाँ डालना। इतनी मिट्टी आती है यहाँ पे, इतनी धूल आती है, कम से कम साफ हो जाती है एक बार पानी डालने से, और मैं पोछा लगाने से बच जाती हूँ एक दिन का। समझते ही नहीं है ये बात को। इतना एकदम ना पानी डालते एकदम हरे भरे हो जाएंगे आज ये। इनके जुगाड़ कभी खत्म नहीं होंगे। अब पाइप वहां तक नहीं जा रहा, तो देखो इसमें फंसा के अब पाइप लगा दिया वहां। गाना तुम्हारे लिए ही बनाओगे, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। उधर देखो जा रहे
नहीं जा रहा है? जा रहा है। वो तो तुम गड्ढा करके आए होगे अभी, करा या नहीं? वहाँ गड्ढा करूंगा तो पानी वहाँ पहुँच जाएगा अपने आप। क्या पता। अभी आम के पेड़ के यहाँ गड्ढा नहीं है, वहाँ भी पहुँचेगा पानी अपने आप। यहाँ पहुँच गया देखो इसके नीचे। अभी जैसे जैसे भरता रहेगा। जो इन्होंने आलू का टोटका करके पेड़ लगाए थे ना, वो पेड़ चल गए हैं। वो वाला पेड़ छोटा सा चल गया और वहां पे वो भी चल गए। तो गाइस कोई आ गया है, बेल बज गई, अभी देखते हैं। अब ये हमारा पार्सल। ये मंगा लिए परफ्यूम, इनकी खुशबू इतनी अच्छी, बहुत अच्छी। अब की बार ही मैंने कपड़ों की तय नहीं लगाई है, तो देखो कपड़ों की हालत, धुले हुए कपड़े यहाँ भी, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। ये कभी सुबह कभी शाम, अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करती थी ना, अभी कुछ दिनों से मैं ऐसा कर रही हूँ कि जैसे ही थोड़े एक बार के धुलते हैं ना, मैं तुरंत तय लगा के रख देती हूँ। अब ये कई बार के हो गए हैं, उधर रखे और अभी धुलेंगे तो वो रह जाएंगे। अभी बस मैं ना थोड़ा सा अपने बाल कंघी कर रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाली है एक, उनको वैक्स वगैरह करानी है। तो मैं तन धोए बस अभी। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आना है, अभी वैक्स का काम करवाने आने वाली है, तो वैक्स करूंगी। कल फेशियल है और अभी मेरे पास गिनती के दिन है, हम लोग जाने वाले हैं घर, तो गिनती के कम दिन है। उन कम दिनों में बस अब मुझे जिसका मैंने पहले बुकिंग ले रखी है उनका काम कंप्लीट करना है, और बस घर जाएंगे फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और फिर से हमारा इतनी जल्दी घर जाना हो रहा है, बस जाने की तैयारी है। उस तैयारी में सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ और तैयारी कुछ हुई नहीं है। फिर से बुला रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाएंगे। उमा इधर आओ, देखते हैं। पानी रखा है के लिए। एक बार तुम हाथ लगा के देखो इसे बस। क्या करोगे? एक बार ऐसे आप ठंडा है, देखो सही जाके। अरे तुम्हें पता ना तुम्हारी औलाद कितनी दुष्ट है। क्या तुम सोच रहे हो बहुत सीधा। सुबह बर्फ डाल दिया उसने। अच्छा। और क्या, 2 कटोरे भर के उसमें बर्फ डाल दिया उसने। बोल रहा है चिड़िया भी ठंडा पानी पियेंगी जब हमें गर्मी लगती है। और ये सोच रहे, बोल रहे चिड़िया का पानी देखो कितना ठंडा है। ठंडा वंडा कुछ नहीं है, उसने 2 कटोरा बड़ा वाला भर के बर्फ डाल दी इसमें। तो डिफ्रोस्ट वाली जितनी पानी अब तक तो गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म हो जाता है? पानी थोड़ी डाला था उसने, सिर्फ बर्फ ही बर्फ डाल दी। डिफ्रोस्ट कराना फिर सुबह, उसमें जितनी बर्फ निकली सारी बर्फ डाल दी इसने, उसमें पानी नहीं डाला, तो बर्फ का ही पानी बन गया। ठंडा फिर गर्म अभी कैसे हो जाएगा? और छाया है भी, छाया में, पेड़ की छाया में रखा है, पानी को ऑक्सीजन मिल रही है बढ़िया, क्यों ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अभी। ऐसे अनोखे अनोखे प्राणी भी ना आपको हमारे ही घर में मिलेंगे, जो खुद तो ठंडा पानी पीते हैं और पक्षियों को भी ठंडा पानी पिलाते हैं। तो मेरे बेटे ने तो बर्फ डाल दी उसमें। अपने तो हम पानी पीते हैं जग में भर के बर्फ डाल देते हैं, तो उसने, लाइट भी नहीं आ रही है यहाँ पे, उसने क्या करा है, चिड़िया के उसमें भी पानी बर्फ डाल दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पानी इसमें रहता बर्फ डाल के, तो बस उसने सोचा कि चिड़िया के लिए भी डाल दूं। अभी किचन में जाके एक डब्बा और रख के आ गए हैं। क्या करूं मैं भाई, तुम्हारा कितने डब्बे चाहिए, तुम्हें क्या करोगे डब्बों का? है जरूरत पड़ेगी तब इनकी अहमियत पता चलेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी औलाद क्यों कभी खिलौनों से नहीं खेली। जब उनका बाप इस उम्र में आके डब्बे डुब्बी, आपने एक बार पहले व्लॉग देखा ही होगा, ढक्कन बोतल आज तक रखते हैं, तो भाई बच्चे कैसे खेलेंगे? बच्चों पर परछाई नहीं की पड़ी है पूरी। इनके बच्चे कभी खिलौनों से खेले ही नहीं। खिलौने तो लाके तोड़ देते थे, बाल्टी में भर देते थे। उनको खाली बर्तन वाला टोकरा, किचन के डब्बे, कटोरी, गिलास, वही सब चीजों से खेलना था। और छोटा वाला तो मेरा इतना दुष्ट था। छोटा वाला बेटा कैसा था? जतिन, दिशु कितना दुष्ट था, इतना दुष्ट था भाई। हमारे घर में जब भी राशन आता था ना, वो तो पड़ोसियों के घर दे आता था। उसके हमारी साबुन, हल्दी के पैकेट, वो सब ना हमारे यहाँ दूसरों के घर में मिलते थे। मैं लाके परेशान कि हमारा राशन गया कहाँ। और देखो तो उजाला की बोतल है ना, उजाला की बोतल, राशन, मतलब सब चीज। एक बार तो हल्दी का पैकेट ही गायब हो गया, साबुन, कपड़े धोने वाली साबुन गायब हो गई। साबुन कहाँ चली गई? बाद में देखा तो वो पड़ोसी के घर में मिली 2-3 दिन बाद। मैं इनसे झगड़ा करती थी कि तुम राशन में आधा सामान लेके आए हो। ऐसा दुष्ट था।
पपीता भी ना खुद से काट के नहीं खाएंगे, बोल रहे मैं काट के दूंगी तब खाएंगे। इनको बच्चे जैसे जिद करते रहेंगे हर टाइम, मैं खुद काट के दूंगी तो खाएंगे, बोल रहे नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। यस। एक मन तो कर रहा था दो ही नहीं काट के, फिर चलो थोड़ा सा तरस आ जाता है थैंक यू कि चलो काट के दे ही देती हूँ। क्यों तुम अकेले खाओगे? मैं भी तो खाऊंगी। काट लो, इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है। उसमें दबा दबा सा हो जाएगा, रखना थोड़ी ना है। चलो इसमें काट लेंगे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट करने के बाद का ब्रेकफास्ट है। इसमें हम ना फ्रूट्स खाते हैं, तो ये मेरी भी आदत है और इनकी भी आदत है। जो भी फ्रूट्स रहा उस टाइम पे हम फ्रूट्स खाते हैं। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं पेट भर के, और टाइम देखो 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे हम क्या करते हैं ना, 10 या 11 बजे इस टाइम हम फ्रूट्स काट कर खा लेते हैं, क्योंकि ये और मैं रहते हैं, वो भी नाइट ड्यूटी में ही हो पाता। मैं अकेले रहूं तो मुझे ध्यान ही नहीं आता, पड़े पड़े चीजें ऐसे ही खराब हो जाती है। यहाँ खरबूजे रखे हुए हैं, अभी ये भी काटेंगे कल। काला नमक ले लेती हूँ, बिना काला नमक के ना पपीता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पपीते में काला नमक हो तो बहुत टेस्टी लगता है। मीठा है। एकदम मीठा पपीता बहुत। और गाइस पपीता ना सबको खाना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी फ्रूट है। हर किसी के लिए। कचरे वाली गाड़ी आ गई, अब ये गाना बजाएगी। हम पपीता खाते हैं ना दोनों एक साथ बैठ के, तो सबसे पहले ना जो सबसे मीठा मीठा वाला वो छांट के खा लेते हैं। जो थोड़ा सा ऐसा रहता ना उसको साइड से छोड़ते रहते हैं। और अभी ये गए कचरा फेंकने, इतने मैंने मीठे मीठे वाले सारे खा लिए। जल्दी आ जाओ, फिर मेरी कस्टमर आ जाएंगे, इनको वैक्स करवानी है। जल्दी आ जाए तो फटाफट से साथ में ही खा लें, है ना। मैंने तो आधा खा भी लिया इतना। तो गाइज मैं ना बस अभी फ्री होके बैठी हूँ वैक्स करके, और ये देखो आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे सब ऐसे ही फैला हुआ है। और एक ही दिन में सारा काम अभी नहीं करा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब 12 बजने वाले हैं और मुझे अभी नहाना भी है, खाना भी है, पोछा भी लगाना है। सिर्फ झाड़ू लगाई थी। और गर्मी में वैक्स करना ना एकदम इतनी बड़ी महाभारत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। बरसात के सीज़न में क्या होता है, वैक्स नहीं चिपकती, और गर्मी में पसीना इतना आता है, बस क्या बताऊँ। मुझे तो ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो और एसी में लगा नहीं सकती, एसी लगाने से क्या होगा, फिर तो कस्टमर बेचारा बैठा रह जाएगा और मैं टचक हो जाऊँगी माइग्रेन की वजह से। तो बस यही है, गर्मी में वैक्स करना बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो फ़ैन की गर्मी ऐसे हो जाती है ना, फ़ैन से बहुत ज़्यादा। और ये वाला टाइम क्या होता है ना, एकदम दोपहर का टाइम है गर्मी का, बिल्कुल इस टाइम में गर्मी एकदम पीक पे रहती है। तो अब बस कल का उनका और काम है। आज वैक्स कर दिया, आधा काम करने के लिए 2-2 दिन बुला रही हूँ। आज तो मैंने कर दिए वैक्स, कल करूँगी उनका फेशियल और थ्रेडिंग, और बस अब देखते हैं। उसके बाद फिर अभी हमें भी निकलना, अपनी भी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। कुछ भी नहीं करा है मैंने। और अभी देखो ये कपड़े भी अभी ऐसे रखे हुए हैं, फटाफट से इनको फोल्ड करती हूँ, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लेती हूँ, यहाँ से पूरा सामान समेटती हूँ और नहाने जाती हूँ, फिर खाऊंगी। देखो सब ऐसे ही रखा हुआ, अभी यहाँ से पूरा सब समेट देती हूँ। बस अब काम बहुत ज़्यादा काम करना है, पहले काम दिख रहा, गर्मी भी है, तो सोचती हूँ ना थोड़ा सा करके आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। काफ़ी दिन हो गए दोपहर में बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। तो बस अब चाहती हूँ ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।